मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में आदित्य एक साधारण सा जीवन जी रहा था। 25 साल का युवक, ठीक ठाक कदकाठी, सांवला रंग और घने काले बालों वाला। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी छाई रहती, जैसे कोई गहरा रहस्य उसे घेरे हुए हो। वह दादर के एक छोटे से कमरे में रहता, जहाँ सुबह की पहली किरण के साथ ही ट्रेन की आवाज उसे जगा देती। काम था एक छोटी सी एड एजेंसी में ग्राफिक डिजाइनर का। सुबह 8 बजे की लोकल पकड़ना, शाम को 7 बजे लौटना, फिर रात का खाना खाकर सो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। आदित्य अनाथ था। बचपन में ही माता पिता को एक आग में खो दिया था। उसे बस इतना याद था कि एक डरावना सपना हमेशा उसका पीछा करता। लपटें, चीखें और एक अजीब सा निशान, एक वृत्त में 3 जुड़े हुए त्रिकोण। उस निशान ने उसके दिमाग में घर कर लिया था, पर वह कभी समझ नहीं पाया कि यह क्या है। उस दिन सुबह ट्रेन में भीड़ हमेशा से ज्यादा थी। आदित्य खिड़की के पास खड़ा था, बाहर बारिश की बूंदों को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो उसके पास ही बैठी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। वह अन्य थी, एक पत्रकार जिससे वह पहली बार नहीं मिला था। उसके लंबे काले बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर एक जुनूनी एकाग्रता। आदित्य उससे बात करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक ट्रेन ने एक जोरदार झटका दिया, लोग इधर उधर गिरने लगे। फिर एक भयानक धमाका हुआ। ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया था। चीखें, रोने की आवाजें और खून से सनी हुई चुप्पी। आदित्य ने देखा, अन्य के ऊपर एक बड़ा लोहे का बीम गिरने वाला था। बिना सोचे वह उसकी ओर दौड़ा। सावधान, वह चिल्लाया। उसने अन्य को धक्का देकर दूर फेंका, पर खुद बीम के नीचे फंस गया। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं। तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। बीम हवा में ही रुक गया, मानो कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। वह आदित्य के सिर से कुछ इंच ऊपर लटका रहा, फिर धीरे से नीचे गिरा। आदित्य हैरान था, क्या उसने यह किया या कोई चमत्कार था? अन्य उठी और उसकी ओर दौड़ी। आप ठीक है? आपने मेरी जान बचाई। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसका दिमाग उस अजीब घटना में उलझा हुआ था। जब वह घटनास्थल से जाने लगा, तो उसकी नजर टूटी हुई दीवार पर पड़ी। वहाँ वही निशान था, वृत्त और 3 त्रिकोण। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह कोई संयोग नहीं था। उसने फोन निकालकर तस्वीर ली। उस पल से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात आदित्य को फिर वही सपना आया, इस बार और स्पष्ट। वह एक प्रयोगशाला में था। उसके माता पिता डॉ अरुण और डॉ मीरा अग्निहोत्री वहाँ काम कर रहे थे। फिर आग लगी, चीखें गूंजी। उसकी माँ ने उसे एक कैबिनेट में छिपाया। चुप रहो आदित्य। फिर वह निशान दीवार पर चमकता दिखा और एक आदमी आया, जिसने उसे बचाया। विक्रम। आदित्य चीखता हुआ जाग गया, पसीने से तरबतर। उसने फैसला किया, उसे सच का पता लगाना होगा। अगले दिन उसने निशान के बारे में ऑनलाइन खोज की। एक वेबसाइट पर उसका जिक्र मिला, त्रिकोणीय एकता, एक गुप्त संगठन का प्रतीक जो मानवीय क्षमताओं पर प्रयोग करता है। फोटो में वही निशान अग्निहोत्री रिसर्च सेंटर पर था, जहां उसके माता पिता काम करते थे। शाम को जब वह घर लौट रहा था, तो उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। 2 आदमियों ने उसे घेर लिया। तुम्हें हमारे साथ चलना है, एक ने कहा। डर के मारे आदित्य ने अपना हाथ उठाया और वे दोनों हवा में उछलकर दूर जा गिरे। आदित्य भाग खड़ा हुआ। अब उसे यकीन हो गया, उसमें कोई शक्ति थी। अगले दिन वह अग्निहोत्री रिसर्च सेंटर पहुंचा, एक जर्जर इमारत जो 10 साल पहले आग में तबाह हुई थी। अंदर घुसते ही उसे वही निशान दिखा। तभी एक आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह आदमी विक्रम था, उसके सपनों वाला। वे तुम्हारे पीछे है आदित्य। तुममें वो शक्ति है जिसे वे चाहते हैं। कौन है वे? आदित्य ने पूछा। एक गुप्त संगठन। तुम्हारे माता पिता ने तुम पर प्रयोग किया था। तुम अब जाग रहे हो।